नमस्कार, न्यूज सर्कल में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेश मिश्रा। आज हमारे साथ औद्योगिक विकास राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी हैं। उनसे हम उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर चर्चा करेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश में वर्ल्ड ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है योगी का, वो मुख्यमंत्री का जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। सर, न्यूज सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, वर्ल्ड ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना मुख्यमंत्री योगी का है और आपके पास जो विभाग है उसकी बड़ी अहम ही जिम्मेदारी है। तो वो औद्योगिक विकास क्या कर रहा है, आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है और वो सपना कैसे पूरा होगा, उसके लिए हम कौन सी यात्रा शुरू कर चुके हैं। देश के हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश आज विकास की गति को की रफ्तार पकड़ी है जी। उत्तर प्रदेश 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश और 2017 से अब तक का उत्तर प्रदेश आप लोगों के सामने है जी। 2017 से पहले के उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, अराजकता, दंगा यही सब चलता था। कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, बिजली की व्यवस्था चरमाई हुई थी, गुंडा टैक्स प्रदेश के अंदर वसूला जाता था। इसलिए उद्योगपति उत्तर प्रदेश का मुँह नहीं करते थे, उद्योगपति उत्तर प्रदेश से पलायन कर रहे थे। 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था, सड़कों की अच्छी स्थिति, कानून में संशोधन किया गया और उद्योगपतियों को विश्वास दिलाया गया कि उत्तर प्रदेश उद्योगों के लिए एक अच्छा स्थान उत्तर प्रदेश है। दूसरा, निवेश भी बढ़ा है उत्तर प्रदेश में जो है, वही मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में 2018 में इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया। 4,28,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए, जबकि उत्तर प्रदेश में ये पहली बार आश्चर्यजनक वृद्धि थी। उत्तर प्रदेश में ओडीओपी की योजना लागू की गई, जो हर जिले के अंदर एक उत्पाद, एक जनपद एक उत्पाद था, वो मृतप्राय स्थिति में था, उसको प्रोत्साहन देकर को सुजीवित करने का प्रयास किया गया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें स्थान पर उत्तर प्रदेश था। आज उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आज देश के अंदर अचीवर स्थान प्राप्त कर रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई। उसके बाद 2023 में जो 22 में सरकार बनी तो 23 में फिर एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया गया, जिसमें 35,50,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुए। ये ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव के लिए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में इसका आयोजन किया गया। उसके बाद फिर 5वीं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी में हम हैं। उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश में मात्र 2 एक्सप्रेसवे 2017 से पहले थे, आज 7 एक्सप्रेसवे संचालित है, 6 एक्सप्रेसवे निर्माण की प्रक्रिया में है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे वाला राज्य है और देश के लगभग 40% एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी की जहाँ तक मैं बात करूँ, 4 एयरपोर्ट संचालित थे, आज 16 एयरपोर्ट संचालित हैं और 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, यानी जेवर का जो एयरपोर्ट है उसको पूर्ण होने के बाद 5 एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का वाला राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर रोड कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश के अंदर जल कनेक्टिविटी की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर 15,000 किलोमीटर का रेल मार्ग भी है, बेहतर सड़कें हैं और उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में बनकर के उभरा है। अभी उत्तर प्रदेश, थोड़ा सा और बताऊं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के नेतृत्व में विधान मंडल का जो सत्र चला था, उसमें 24 घंटे लगातार हमारी विधानसभा विधान परिषद में चर्चा हुई। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इस पर चर्चा हुई है और इसी की कार्य योजना तैयार हो रही है। $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य भी प्राप्त करेंगे और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम भी होगा। सर, एक सवाल और आता है। हम स्वदेशी और आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हालांकि अब स्वदेशी को लेकर एक अभियान चल रहा है, तो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता को लेकर उत्तर प्रदेश की क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी आने वाले दिनों में? देश की जो GDP के आंकड़े आएंगे या उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े आएंगे, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल जब चल रहा था, पूरी दुनिया भयभीत थी, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा था, यह आपदा है, इसे लड़ेंगे और इसको हम अवसर में बदलेंगे। उन्होंने उस समय आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा की थी। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया था, यानी स्वदेशी से स्वावलंबन। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, लगातार ये आह्वान करते रहे हैं कि स्वदेशी से हम स्वावलंबन को प्राप्त करेंगे, यानी स्वदेशी वस्तुओं का निर्माण करना, उनका उपयोग करना, वोकल फॉर लोकल। ये बहुत पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था। निश्चित रूप से अब देश हमारा आत्मनिर्भर भी होगा और आगे बढ़ता हुआ देश होगा। ठीक। जीएसटी रिफॉर्म हुआ है सर, और बड़े स्तर पे हुआ है। जीएसटी रिफॉर्म को लेकर एक बात कही जाती है, ये अमूलचूल परिवर्तन लाएगा देश के अंदर। दिवाली
की बधाइयां अभी से दी जाने लगी, कहा जाने लगा हम लोगों की नवरात्रि बड़ी अच्छी होगी, दिवाली बड़ी अच्छी होगी। तो जो जीएसटी रिफॉर्म है इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा सुधारात्मक कदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उठाया है। निश्चित रूप से जीएसटी की जो दरें वो घटेंगी, महंगाई कम होगी और जनता पर जो महंगाई की मार की बात लोग हमारे विपक्षी लोग करते हैं उसमें निश्चित रूप से सुधार आएगा। तो महंगाई हो रही थी यानी? नहीं, जो भी थी, जो स्तर था वो सर एक सवाल और आपसे पूछना चाहेंगे, संभल में डेमोग्राफी को लेके एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट आई है। ये कहा गया है कि आज़ादी के बाद से जो हिंदू आबादी है संभल नगर पालिका में वो डिक्लाइन हुई, यानी धीरे धीरे घट रही है। अब संभल की जो डेमोग्राफी रिपोर्ट आई है उस पर आपके क्या विचार हैं? और इसके आगे का सवाल यह है कि क्या ऐसे जो बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पे डेमोग्राफिकल चेंजेस हो रहे हैं उनको लेकर आपकी सरकार क्या सोचती है? देखिए, ये चिंताजनक विषय है। अभी संभल का ही नहीं बल्कि बहुत सारे जिलों के अंदर लगातार आबादी बढ़ रही है और हिंदू आबादी घट रही है। चिंता का विषय है और देश के कई क्षेत्रों में कहीं मुस्लिम आबादी, कहीं ईसाई आबादी इस तरह से बढ़ रही है। देश के लिए चिंता का विषय, क्योंकि जो जहाँ पर भी हिंदू कमज़ोर स्थिति में होता है, कम जनसंख्या में होता है, तो वो देश में वहाँ अच्छा वातावरण नहीं बनता। ये चिंताजनक विषय, इस पर निश्चित रूप से सरकार काम करेगी। दूसरा इसी से जुड़ता हुआ सवाल सर एक और है आपसे, जहाँ पे डेमोग्राफिकल चेंजेस आ रहे हैं क्या वहाँ पे अब हमें सर्वे करा देना चाहिए, एक नए तरीके से नियम कानून बनाने चाहिए? हर तरीके से सोचना चाहिए, सरकार इस पर विचार करेगी भी। ठीक, अब सवाल सर आता है राजनीति पे। आपके विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, उनका एक नारा है या कहें उनका एक मंत्र है पीडीए। वो पीडीओ को लेके 2027 में आपके मुकाबले में आएंगे, तो जसवंत सैनी साहब उनको कैसे टक्कर दे पाएंगे? पीडीए को क्या टक्कर दे पाएंगे आप? ऐसा कोई पीडीए नहीं चलेगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और इसी प्रकार से चलते हुए कोई पीडीए सामने नहीं आएगा। उनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, परिवार डेवलपमेंट कंपनी है, इसके अलावा उनका कोई नहीं है। जनता उन्होंने स्वीकार कर चुकी है, जनता ने उनके शासनकाल को देख लिया है। 1500 दंगे इसी उत्तर प्रदेश के अंदर हुए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आए दिन हत्या, लूटपाट, बलात्कार की घटनाएं होती थी, रिपोर्टें दर्ज नहीं होती थी। ये ऐसा उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि आज कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बेहतर स्थिति को चाहता है। शांतिपूर्ण तरीके से लोग चाहते हैं अपना जीवन गुजर बसर करें। तो पीडीए को टक्कर देने के लिए आप निश्चित रूप से तैयार है, बिल्कुल एकदम तैयार है। ठीक, एक आरोप सर और लगता है वोट चोरी का आरोप। ये कहा जाता है कि भाजपा जो है वोट चोरी करती है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये बिल्कुल घटिया आरोप है, इससे घटिया कोई आरोप हो नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद देश के अंदर कहीं पर भी चुनाव के अंदर हिंसा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से पहले जब कांग्रेस की सरकार देश के अंदर थी, प्रदेश के अंदर ये सपा बसपाओं की सरकारें होती थी, उस समय चुनाव कोई भी हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो नगर पालिकाओं का चुनाव हो, चाहे वो फिर सहकारिता का चुनाव हो, विधानसभा विधायक या लोकसभा का चुनाव हो, हत्याएं होती थी, सैकड़ों लोग मरते थे, बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं होती थी, मत पत्रों की चोरियां होती थी और मत पेटियां छीन ली जाती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होता है, कहीं पर भी कोई हिंसा नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे थे कांग्रेस के शासनकाल में जिनके वोट उस समय 21 साल की उम्र में वोट बनता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आने से पहले कभी वोट डालने नहीं गए। बूथ कैप्चरिंग हो जाती थी, वो कहते थे तुम्हारे तो पड़ गए। आज देश के अंदर कोई भी घटना ऐसी नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसा वातावरण नहीं है। आदमी अपनी इच्छा के अनुसार वोटिंग करता है, जिस पार्टी को पसंद करता है वोट देता है, और वोट चोरी जब वो जीतते हैं तब वोट चोरी नहीं होती, तब ईवीएम खराब नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जीतती है, ईवीएम खराब हो जाती है, वोट चोरी हो जाती है। तो मैं इस बात को मानता हूँ कि घटिया आरोप है, बिल्कुल इससे घटिया राजनीति का स्तर हो नहीं सकता। सर एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये कहते हैं कि बीजेपी जो है ट्रिपल इंजन की सरकार है और वो इनके तीनों इंजन अब डीजल की मांग करने लगे। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? अब वो उनकी सोच है, उनका पीढ़ी क्या चाह रहा है मेरी समझ में तो उससे बाहर है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव के लिए तैयार रहती है। अभी पंचायत चुनाव होगा, भारी सफलता पार्टी को मिलेगी, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मोदी जी, योगी जी को प्राप्त है। और चाहे वो स्नातक का चुनाव हो, शिक्षक चुनाव हो, कहीं पर भी वो टिकने वाले हमारे सामने नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं टिकेंगे। आखिरी सवाल का जवाब हम आपसे और जानना चाहेंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने एक बयान दिया था, कांग्रेस ये पूछे कि साहब हमें कितना नुकसान हुआ, हमारी फौज को कितना नुकसान हुआ। आपने बयान दिया कि साहब जिनको आकलन करना है वो पाकिस्तान चले जाएं। तो ये पाकिस्तान जाने का रूट ये है क्या? अगर कोई सवाल पूछ रहा है विपक्ष में रह के
तो आप ये कहते थे वो पाकिस्तान चला जाए। और कहाँ, जब यहाँ वो संतुष्ट नहीं है। देखिए, उन्हें पाकिस्तान में कितने जहाज गिरे, पाकिस्तान में कितनी मिसाइलें गिरी, पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मारे गए, इसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जहाज कितने गिरे, कोई जहाज गिरा क्या? कहीं किसी इनके पास कोई फोटो है क्या, कोई चित्र है क्या इनके पास? अपनी चिंता इन्हें ज़्यादा है, वो दुश्मन के कोई कितना नुकसान हुआ उसका कोई मतलब नहीं है। देखना तो जाओ पाकिस्तान में देख लो, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, जाना चाहिए। सेना पर इनको विश्वास नहीं, सेना के पराक्रम की पूरी देश आज सम्मान कर रहा है, लेकिन ये सेना के सवाल ये कि जो सवाल पूछे वो पाकिस्तान चला जाए। हाँ नहीं, वो सवाल पूछे नहीं, जिसको जानकारी करनी हो किसका उसका कितना नुकसान हुआ उसके लिए। नहीं, अगर भारतीय फौज का कितना नुकसान हुआ ये जानकारी करने भारतीय फौज का कोई नुकसान हुआ ही नहीं। चलिए ठीक क्या नुकसान हुआ है? सर, एक सवाल का जवाब हम और जानना चाहेंगे। अमेरिका को लेके जो संबंध बन रहे हैं, इनका औद्योगिक विकास के ऊपर क्या कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये बड़ा विषय है जी, इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़े स्तर धीरे धीरे आंकड़े आएंगे, सारी परिस्थिति आप लोगों के सामने होगी। सर, आपका न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत आभार, आप आए, हम बहुत बहुत आपका आभार। तो जसवंत सिंह जी का यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश है वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो जरूर पूरा होगा, और ये देखने वाली बात होगी कि उत्तर प्रदेश एक नए आयाम को तय करेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में फिर किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।